एक समझदार व्यक्ति कभी भी नहीं बताता अपने घर की ये 6 बातों को। दोस्तों, जब हम अपने घर की बातों को बाहर बताना शुरू कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम खुद को ही नुकसान कर रहे होते हैं जाने अनजाने में, जो कि हमको उस समय तो पता नहीं चलती है, लेकिन जैसे समय निकलता जाता है हमें फील होना शुरू हो जाता है कि हमने अपने घर की बातों को बाहर क्यों कहा। क्या ऐसी मजबूरी थी कि जो हमें कहना पड़ा। थोड़ी देर की खुशी के लिए, सुकून के लिए हम अपने घर की बातों को बाहर कह देते हैं और बाद में फिर हमें पछताना पड़ता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं, समझदार महिला हैं, तो ऐसी गलती भूल कर भी कभी भी ना करें। नमस्ते दोस्तों, मैं लक्की लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया, कुशल मंगल, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमको ना बातें तो पता सबको ही होती है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि हम दिखाने के चक्कर में कि देखो हम ये काम कर रहे हैं, या हमारे घर में ये काम हो रहा है, या हम ये लेकर आए हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा ऊपर करने के चक्कर में, लोगों को जलाने के चक्कर में होता है ना कि किसी को हम दिखाएं या जलाएं कि भाई देखो हम ये लेकर आए हैं, हम यहाँ जा रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो थोड़ी देर तो आपको अच्छा लगेगा, देखो हमने उसको दिखा दिया, अभी उसको हमसे जलन हो रही होगी, चाहे उसको हो या ना हो, बट आपने तो ऐसा कर दिया और आपको थोड़ी देर के लिए खुशी भी हो गई। बट ऐसा जो लोग करते हैं ना, उनको अपनी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझदार व्यक्ति बनना है, चालाक व्यक्ति बनना है, अपनी फैमिली की खुशी देखनी है, अपनी लाइफ में आपको तरक्की करनी है, तो ऐसी बातों को बाहर जाके ना शेयर करें। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो बातें। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात है, जो कि हम महिलाएं, स्पेशली हम महिलाएं ना, इस चीज़ को पचा नहीं पाती हैं। पुरुष तो फिर भी वह भूल जाता है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बस उनका नेचर होता है कि वो नहीं घर की बातों को बाहर शेयर करते। बहुत कम पुरुष बाहर शेयर करते हैं। लेकिन महिलाओं का क्या होता है ना कि घर में कुछ भी बच्चे ने किया, हमारे बच्चे ने कुछ अचीव किया, या किसी की तैयारी कर रहा है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कुछ भी लाइफ में वो सोच रहा है करने की, है ना, या इंडिया से बाहर जाने की सोच रहा है, मतलब कुछ भी सोच रहा है, उसके मन में बस अभी विचार आया ही है और उसने अपनी मम्मी को कह दिया जाके कि मम्मी ऐसे ऐसे है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो बाहर तो देखिए गॉसिप तो चलती ही चलती है। महिलाओं की जो मंडली है ना, वो तो हर जगह बैठती ही बैठती है। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी बात आपने बाहर शेयर करनी है, कौन सी नहीं करनी है। देखिए, बच्चे तो अपनी मन की बातों को पेरेंट्स को बताएंगे ही बताएंगे, स्पेशली मम्मी को तो सब कुछ बता देते हैं। और मम्मियाँ थोड़ी सी यहाँ पे चूक कर जाती हैं, थोड़ी सी लापरवाही कर जाती हैं कि बाहर जाके ना कि बताना शुरू कर देती हैं कि कोई पूछता है ना कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो उस बात को आप टाल भी सकती हैं, कुछ और भी बता सकती हैं, बट आपको वही चीज़ क्यों बतानी है, डिक्टो वही क्यों बोलना है जो आपके बच्चों ने कहा है। ये तो हो गया बच्चों के कैरियर से रिलेटेड, उनके भविष्य से रिलेटेड कि वो क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो इन सब बातों को प्लीज़ बाहर मत बताइएगा, क्योंकि बाई चांस अगर बच्चे नहीं कर पाए, है ना, नहीं कर पाए, उनके मन में कुछ और करने की आ गया, एकदम से उन्होंने प्लान चेंज कर दिया, तो फिर अगर आप वहाँ पर परमानेंट रहते हैं, अगर आपकी ट्रांसफ़र जॉब है तो बात अलग है, बट आप अगर परमानेंट वहीं रहते हैं तो लोग आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि आपका बच्चा तो ये कर रहा था, क्या हो गया, क्या नहीं कर रहा। वैसे अगर आप परमानेंट रहते हैं तो भी आपको नहीं बतानी है, टेम्परेरी रह रहे हैं तो भी आपको अपनी बातों को बाहर शेयर नहीं करना है, क्योंकि लोग जानने को इच्छुक हो ही जाते हैं। जब आप कहीं पर टेम्परेरी भी रहते हो तो भी लोग भाई जानेंगे आपके बच्चे क्या नहीं कर रहे, क्या कर रहे, क्योंकि आपने खुद बताया है उनको। अगर परमानेंट रहते हो तो भूल कर भी कुछ भी ना शेयर करें। तो इस बात का तो हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों के जो माइंड होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना उनको खुद तय करने दीजिए। बच्चे आपको अपने बारे में कुछ बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उस बात को तो आपने याद रखना ही नहीं है। वहाँ बच्चों ने बोला और यहाँ पर आप भूल गई। बस आपको ये आदत अपने अंदर लानी पड़ेगी भूलने वाली, कि बच्चों ने कुछ कहा तो आपने भूल जाना है ना, कि बाहर नहीं बताना, बाहर कुछ नहीं शेयर करना। दूसरी बात यह है आपके बच्चों से रिलेटेड कि जैसे शादी ब्याह करते ही हैं, 10 लोगों को देखने जा रहे हैं या कोई हमारे बच्चों को देखने आ रहा है, तो उस समय भी अपने बच्चों से रिलेटेड कोई भी बात कि कहाँ रिश्ता हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कैसी लड़की है या लड़का क्या करता है, वो सब बातें बाहर ना बताएं। 80% लोग तो ऐसे ही हैं जो कि आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, हालांकि उनको आपसे लेना देना नहीं है, लेकिन बस उनको उस चीज़ में घुसना ही होता है, कुछ ना कुछ कहना ही होता है। अगर पता चल गई ना,
अगर आपने जैसे उनसे कुछ कहा कि हमने इस तरीके से लड़की देखी है या लड़का देखा है, अगर आपने कुछ पूछा उनसे कि आपको पता है क्या उनके बारे में, तो कुछ ना कुछ वो उल्टा ही बोल देंगे। होते हैं ऐसे व्यक्ति कि भाई आपको तो पहले हमसे पूछना चाहिए था, अब तो आपने लड़का तय कर दिया या लड़की को देखकर आ गए, अब हम क्या बताएं, वैसे हमने सुना है कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। यानी कि आपके माइंड में ना ऐसा शक का बीज डाल देंगे कि आपको सोचना पड़ेगा कि हम रिश्ता करें या नहीं करें। आपको पहले से ही पता है कि आपके आस पड़ोस में या आपके रिलेशन में कुछ लोग ऐसे ही हैं जो कि छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बना देते हैं, परेशानियां क्रिएट करते हैं। तो उनको क्यों ही बताना। जब आप रिश्ता देखने के लिए गए हैं तो वहाँ के आस पड़ोस के लोगों से पूछें उसके बारे में, जहाँ पर आप रिश्ता तय कर रहे हैं, चाहे लड़की का हो या लड़के का हो। आज के हिसाब से है ना, आज के हिसाब से तो बहुत सोच समझ के बच्चों का रिश्ता तय करना चाहिए। जैसे आजकल हालात हो रहे हैं उसके हिसाब से भरोसा किसी पर भी नहीं करना चाहिए। खुद ही छानबीन करें, खुद ही देखें और थोड़ा समझदारी से काम लें। तो ये सब बातों को बाहर बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि मैंने खुद देखा है बनते बनते रिश्ते बिगड़ जाते हैं केवल तीसरे की एंट्री करने पर। इसीलिए तो लोग एकदम से सगाई करते हैं फिर ब्याह कर देते हैं। पुराने ज़माने में ना ऐसा ही होता था कि तुरंत सगाई फिर उसके बाद शादी, किसी को पता भी नहीं चलती थी। हर किसी के घर में कुछ नाते रिश्तेदार या कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते ही हैं जिनको बड़ी ही प्रॉब्लम होती है आपके कुछ भी करने से, आपको बिना बताए, है ना। बट आपके खुद के डिसीज़न हैं, आपको खुद लेने ही होंगे। अपने बच्चों को देखकर, खुद की फैमिली को देखकर आपको खुद ही कदम आगे बढ़ाना होगा। लेकिन ऐसी बातों को बाहर डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। काम हो जाने के बाद ही ये सब बातें बाहर बताएं, कहाँ पर आप रिश्ता कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो। अपनी तरफ से पूरी छानबीन करें बट सबको ना बताएं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा ना साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, रिश्तों पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो इन सब बातों को बाहर शेयर ना करें। नेक्स्ट दोस्तों, कहाँ पर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ पर आप छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं, कहाँ पर आप बच्चों को लेके जा रहे हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा चलन हो गया है कि एकदम से घर से निकलते ही कहाँ पर आप खड़े हैं, कहाँ चाय पी रहे हैं, उसका स्टेटस लगा देंगे, एफबी पर फोटोज़ जो है पोस्ट कर देंगे, वीडियोस पोस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आज के हालात क्या हो रहे हैं। हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहता है। रहना अच्छी बात है, रहिए आप, लेकिन अपनी पर्सनल बातों को, क्या कर रहे हैं निजी जीवन में, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या शॉपिंग कर रहे हैं, क्यों बताना लोगों को। लोग खुश नहीं होते हैं, उसमें से आधी से ज़्यादा लोग आपसे जलन रखते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, आपको देखकर खुश नहीं होते हैं। जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो पर्सनल आप उनको फ़ोटोज़ भेज सकते हैं ना, औरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब कहीं पर घूम कर आ जाएं या इंजॉय कर कर आ जाएं तो उसके बाद अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ खूब सारी डाल दीजिए। कम से कम आप अपने घर में तो हैं, है ना, अपने घर में रहकर सब चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। तो लोगों को ना भ्रम में डालना सीखिए। जब आप कहीं घर से निकल रहे हैं तो कुछ भी ना लगाएं स्टेटस पर। अगर आपको लगाने की आदत है कि आप डेली कुछ ना कुछ लगाते हैं तो भजन लगा दीजिए या अपनी पिक डाल दीजिए या कोई थॉट लगा दीजिए, बट अपने बारे में कुछ भी ना डालें, क्योंकि लोग फिर आपसे पूछेंगे, फिर व्हाट्सएप पे पूछेंगे कहाँ हो, कहाँ नहीं हो। कुछ लोग फेसबुक पे पूछेंगे, अरे भाई कहाँ चल दिए, हमें तो बताया भी नहीं, हम भी आपके साथ चलते। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं और आपकी निजी जीवन में लोग दखल भी दे रहे हैं, आपकी प्राइवेसी भी ख़त्म हो रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो है आपके ग्रुप में हो या किसी तक वो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ पहुंच जाएं जो कि आपको नुकसान देना चाहता हो, तो प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घर से बाहर निकलते समय कभी भी कुछ भी किसी को ना बताएं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को छोड़कर जो आपके अपने क्लोज़ हैं, है ना। तो अपना भगवान का नाम लेके निकलें, अच्छे से एंजॉय करें, घूम कर आएँ। उसके बाद जो है अपना खूब वीडियोस, स्टेटस, रील्स जो डालनी है, जो बनानी है अपना डालिए। भाई मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि हमको नहीं बतानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं शेयर करनी चाहिए घर से निकलते वक्त कुछ भी पिक या वीडियो या कुछ भी रील। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि हमको नहीं शेयर करनी चाहिए। बाकी आप तो खुद समझदार हो, आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कहीं भी छुपा नहीं है, सबको सब कुछ पता होता है। सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, सब एक्टिव रहते हैं, सब समझदार हैं। तो आपकी समझदारी बनी रहे, इसीलिए हम आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जो सीखा है, हमारे खुद के एक्सपीरियंस हैं और जो हमने औरों से जाना है, उनसे सीखा है, या हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी न्यूज़ हमने सुने हैं, देखे हैं,
तो ये सब तो यही कहता है कि बिल्कुल भी हमको शेयर नहीं करना चाहिए। बाकी आप बहुत समझदार हैं, तो आपको क्या करना है, आप समझदार हैं इसीलिए हम आपसे ये सब बातें शेयर कर रहे हैं कि आप समझेंगे और सुरक्षित कहीं घूमने जाएंगे, सुरक्षित जो है घूम कर आएंगे और बीच की बातों को कहीं पर शेयर नहीं करेंगे। कब गए, कहाँ गए, क्यों गए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फैमिली को छोड़कर घर पे आ जाइए, सबको बताइए। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे घर की छोटी मोटी बातें, अनबन कह लीजिए या लड़ाई झगड़े कह लीजिए या रूठ ना मनाना कह लीजिए, होता ही है, सब घर की कहानी है, कोई अकेले की तो है नहीं, सभी घर में होता है। कभी हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं, कभी वाइफ गुस्सा हो जाती है, कभी बहुत सारा काम जो है करना पड़ता है तो कुछ ना कुछ वर्ड निकल ही जाते हैं। कभी हस्बैंड बोल देते हैं, कभी वाइफ, तो कभी घर में जो बाकी मेंबर रहते हैं वो बोल देते हैं। तो ये डेली का ही होता है, एक आध दिन ही ऐसे जाता होगा कि कोई नाराज़ होता होगा, जितना मुझे पता है, क्योंकि होता ही है। अगर कोई काम करता है तो भाई उसको गुस्सा करने का भी अधिकार है, मैं तो ये मानती हूँ। देखिए, आपकी मम्मी या आपकी वाइफ या आपकी बहन या भाई या कोई भी है ना, या आपके फादर घर में अगर काम करते हैं या बाहर काम करते हैं, है ना, उसके बाद उनको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ कह देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, उसको डेली रूटीन का पार्ट ही समझिए और भूल जाइए। और कुछ महिलाएं पता है क्या करती हैं, अगर ऐसी अनबन उनके घर में हो जाती हैं तो वो सब बातों को बाहर जाके जो है बोलना शुरू कर देती हैं कि आज तो मेरे पति जो है मेरे से नाराज़ हो गए, ऐसा ऐसा मैंने बोला, हम तो बड़ी ही उल्टी सीधी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको नहीं पता ना सामने वाला बंदा कैसा है या आपकी फ्रेंड के मन में क्या चल रहा है, कल को उनसे लड़ाई हो जाए किसी बात पर। देखो, यहाँ पर किसी का कुछ नहीं पता किसके मन में क्या है, कभी भी कोई भी किसी से लड़ जाता है। देखिए, फैमिली मेंबर्स का नहीं पता तो हम दूसरों का क्या बोलें। फैमिली में क्या होता है ना कि थोड़ी अनबन होती है, लड़ाई होती है, मन मुटाव होता है, तो वो ठीक भी होने लगता है धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं कि घर में सारे मेंबर्स लड़ाकू ही हों या किसी को समझ ही ना हो। अगर एक लड़ रहा है तो एक थोड़ा सा उसको शांत करने की कोशिश करता ही है। लेकिन बाहर क्या होता है ना कि हम चीज़ों को बोल देते हैं, बातों को बोल देते हैं। आपको नहीं पता ना सामने वाली आपके फ्रेंड के मन में क्या चल रहा है, कि वो आपकी फ्रेंड है बट उसकी भी तो कोई फ्रेंड होगी ना, और उसकी भी कोई फ्रेंड होगी, तो ऐसे करके ये तो पूरा का पूरा एक सर्किल ही है ना। तो नहीं पता कि किसके मन में क्या है, कब आपसे उनकी अनबन हो जाए, कब आपसे मन मुटाव हो जाए और आपकी जो सीक्रेट्स हैं, आपकी जो लड़ाई हैं, उसका वो गलत उपयोग करे। गलत उपयोग मतलब आपको ताना मार दे 10 लोगों के बीच में खड़े होकर कि देखो इसका तो नेचर यही है, ये तो अपने घर में भी लड़ती है, अपने पति से भी ऐसे बोलती है, तो अगर हमसे लड़ लिया तो कौन सा ही इसने बड़ा काम कर दिया। बोलती हैं महिलाएं, ऐसी बातें ना बोलती हैं, आप यकीन मानिए, होता है ये सब, है ना। तो क्यों ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, मन मुटाव हो गया तो ठीक है, अपने घर में सॉल्व कर लीजिए, बाहर बताने से क्या ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाहर अपनी घर की बातों को बताने पर कहाँ समस्याएं सॉल्व होती हैं, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होती हैं। अगर आपको बतानी ही है ना तो घुमा फिरा के बताइए। बिल्कुल आपने यही नहीं बोलना कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा ये, अपने बिल्कुल पॉइंट करके कि मेरे घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं बोलना। आप अपने तरीके से भी बोल सकते हो जहाँ पर आपको लगे कि भाई ये मेरी अच्छी से अच्छी दोस्त है, मेरी बातों का गलत फ़ायदा नहीं उठाएगी, कभी लड़ाई भी होएगी तो मुझसे जो है गलत नहीं बोलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत ही कोई ख़ास फ्रेंड है जिसके पास मेरे सीक्रेट्स बिल्कुल सेफ़ रहते हैं तो ही बताइएगा। जिसको कि आप मतलब बहुत सालों से जानते हो, अब तक बताते आ रहे हो, और उनका जो रवैया है, उनका जो बिहेवियर है आपके लिए 10 सालों से या 5 सालों से या जितने भी सालों से आप जानते हो सेम है, बिल्कुल नहीं बदला, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। मैं तो आपको यही राय दूंगी, बट फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि पॉसिबल हो तो छुपा लीजिए, मत बताइएगा। अगर आपको अपने घर की बातों को शेयर ही करना है तो अपने बच्चों से शेयर कर लीजिए। अगर बड़े बच्चे हैं, आपकी सिस्टर है, आपके पेरेंट्स हैं, या आपके घर में कोई आपका ऐसा जो फैमिली मेम्बर है जिससे कि आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, तो वहाँ पर सेफ ज़्यादा रहेगा। आजकल तो हमारे घर के रिश्ते भी कुछ ऐसे हो गए ना कि हम अपने मन की बात नहीं शेयर कर सकते। आप ज़रूर ये बात सोचेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं कि रियली में हमारे कुछ घर के रिश्ते भी ऐसे हो गए हैं कि हम अपने मन की बातों को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें जज करना शुरू कर देते हैं। अगर हम मन की बातों को कुछ कहेंगे ना तो वो कह देंगे कि नहीं, तेरी ही गलती होगी, तूने ही कुछ किया होगा, है ना, और तू ऐसे रहती है, तू वैसे रहती है, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर भी आजकल बताना सेफ़ है। बट आपके रिश्ते हैं, आपको बेहतर पता होगी कि कहाँ बताएं, कहाँ नहीं बताएं।
सभी फ्रेंड्स एक जैसे नहीं होते, सभी फैमिली मेम्बर्स एक जैसे नहीं होते। तो जहाँ पर आपको लगे कि विश्वास यहाँ पर 100% जो है मुझे मिलेगा, या मैं कुछ भी कहूँगी तो वो छुपा रहेगा, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे यही होता है ना कि घर की लड़ाई बाहर जाती है तो खुद का ही मजाक हम बना देते हैं, बाहर बता देते हैं, तो उससे क्या ही हो जाएगा, उससे थोड़ी देर हमें सुकून मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, रहना वहीं है, आना वहीं है, काम भी वहीं करना है, तो वहाँ की बुराई बाहर करने से क्या ही फ़ायदा। आपके हस्बैंड भी वही रहेंगे, वाइफ भी वही रहेगी, आपके रिश्तेदार भी वही रहेंगे, बच्चे भी वही रहेंगे। तो दूसरों को क्यों ही उसमें एंट्री देना, क्यों ही बताना। जहाँ तक पॉसिबल हो खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हैं आपके पास फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, तो वहाँ पर बिल्कुल दिल खोलकर बताइए। नेक्स्ट दोस्तों, आपके घर में जो खुशियाँ आने वाली हैं, है ना, उनके बारे में बिल्कुल भी बाहर मत बताइएगा, क्योंकि लोग जो है ना खुश कम होते हैं और आश्चर्यचकित ज़्यादा हो जाते हैं, सदमा उन्हें बहुत ज़्यादा लगता है। लाइक आपके बच्चों ने तरक्की करी है, या आपके बच्चों ने घर लिया है, या आपके बच्चे आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, या आपके बच्चे बहुत लाइफ में मतलब तरक्की कर रहे हैं, या आपके हस्बैंड बहुत तरक्की कर रहे हैं, या आपके हस्बैंड की सैलरी बढ़ गई, या प्रमोशन आ गया, है ना। तो अपनी जुबान से मत कहिए लोगों को। अगर उनको खुद से पता चल रहा है तो ठीक है, आपके पास आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो ठीक है, अपना नॉर्मल जो है उनका स्वागत कीजिए, धन्यवाद दीजिए, बस। लेकिन अपनी जुबान से जो होती है ना, कुछ महिलाएं बड़ा चढ़ा के बोलती जाती हैं कि हमने ये कर रहे हैं, हम ये, हमारे हस्बैंड ये, हमारे बच्चे वो मत कीजिएगा। क्योंकि लोग खुश नहीं होते हैं। लोग बस यही सोचते रह जाते हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, इसके साथ क्यों हो रहा है। तो जो लोग हैं ना, वो दूसरों की खुशी से खुश कहाँ हैं। वो तो बस ये देखने के लिए बैठे हैं कि भाई ये आगे तक जा कैसे रहे हैं, इनकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आ कैसे रही हैं, ये तरक्की कैसे कर रहे हैं। तो सोच समझ के अपने घर की खुशियों को, अपने घर की प्रॉब्लम्स को बाहर शेयर कीजिएगा। क्योंकि लोग ना तो कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, ना ही हमारी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, ना ही हमें हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी दे सकते हैं। जो हमें हमारी ज़िंदगी में करना है वो हमें खुद करना है। अगर आपकी लाइफ में खुशी आ रही है तो उसको छुपा के रखिए, गम आ रहे हैं तो सह जाइए। क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी में दुख आते हैं ना, वो हमको मजबूत करके जाते हैं। दुख हमें सिखा के जाते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है। ठोकर लगती है ना, तभी हम समझते हैं कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। जो गिरेगा ही नहीं उसको पता ही नहीं होगा कि उठा कैसे जाता है ना, कपड़ों को झाड़कर फिर चला कैसे जाता है। तो ज़िंदगी में ठोकर लगना भी बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। लोगों की पहचान हो जाती है, अपनों का पता चल जाता है, दोस्तों का पता चल जाता है, दुश्मनों का पता चल जाता है। दोस्तों के रूप में छुपे हुए कौन से हमारे दुश्मन हैं जो हमारी खुशी नहीं चाहते, उसका पता चल जाता है। तो ज़िंदगी में जो दुख आते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं आते, हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। जब आप कमज़ोर होते हैं ना, तो उस समय सब आप पर हावी होना चाहते हैं, सब आपको तोड़ना चाहते हैं, सब आपकी कमियां गिनाते हैं। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, जब आपके पंख लग जाते हैं, आपकी मेहनत रंग लाती है, तो वही लोग आपके पास दौड़े दौड़े आते हैं, आपकी बड़ाइयाँ करते हैं, आपको मुबारकें देते हैं, आपको अपना बताने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ज़िंदगी के गम है ना, दुख हैं, वो हमें मजबूत करने ही आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी, मोटिवेशनल लगी होगी। तो एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे पता चलता है कि वीडियो आप तक पहुंची है। आपकी क्या राय होती है जो मैं वीडियोज़ में शेयर करती हूँ, जैसी मैं सोच रखती हूँ। और मेरी तो देखिए यही ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, ठोकरें खाकर ही हम सीखे हैं कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। खुद का आधा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हो चला है। तो बहुत सारी बातें हमें हमारी ज़िंदगी ने सिखाई हैं, हमारे अपनों ने हमें सिखाई हैं। तो यहाँ पर जब बैठे हैं ना, तो ठोकरें खाकर ही बैठे हैं और बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो जो गलतियाँ हम कर चुके हैं, हम चाहते हैं कि वो आप ना करें। आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहें, आपके बच्चे तरक्की करें, यही हम दुआ करते हैं। सबके बच्चे लाइफ में आगे बढ़ें, तरक्की करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।